ओम शांति। आज बाबा के 25 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने याद दिलाया कि जब आप यहाँ बैठते हो तो आपको बहुत खुशी में बैठना है कि स्वयं निराकार परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं। निराकार परमात्मा परम धाम से खुद मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। इस बात की बेहद खुशी हमारे मन में होनी चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ बैठे भी कई बच्चों का बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है। किसी को मित्र, संबंधी, दोस्त ये सब याद आते रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करो कि बुद्धि योग बाहर ना भटके। अपने आप को खुद अटेंशन खिंचवाना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड मेरे टीचर हैं। फिर बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में मस्त रहने का अभ्यास करो। बातों में मस्त नहीं हो जाना। कोई मस्त रहते हैं व्यर्थ की बातों में, पर चिंतन में। याद की यात्रा में मस्त होना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबा को याद करूं, ये मन में शुभ संकल्प होना चाहिए। फिर बाबा ने बड़ा गुह्य वरदान दिया कि सेवा करते हुए भी बेहद स्थिति में रहो। बेहद स्थिति में रहना अर्थात न्यारी प्यारी स्थिति में रहना। कभी कभी हम लौकिक बंधनों से छूट जाते हैं, अलौकिक बंधनों में बंध जाते हैं। बाबा ने कहा सेवाएं करते हुए भी कहीं किसी लगाव में नहीं आ जाना, न्यारी और प्यारी स्थिति का अभ्यास करना। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ये है रूहानी फांसी, अपने घर में लटकी रहे। ये रूहानी फांसी है, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, अर्थात बुद्धि परमधाम में एकाग्र रहे। कुछ ने जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान धारण नहीं हो रहा उनकी निशानी, वो छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे, रंज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि हम अब दुनिया को नीचे जाना ही है, नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे। पूर्व तैयारी अगर बुद्धि से की हुई है कि परिवर्तन तो होना ही है, एक बार तो नीचे की तरफ आएंगे ही, फिर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। बच्चे समझते ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धियोग घर की तरफ जाना चाहिए। जब घर कहते हैं तो परमधाम का चित्र बुद्धि में आ जाए। सब छोटी छोटी आत्माएं बाबा के समीप हैं और मैं बाबा के अति समीप हूँ। आत्मा का बुद्धियोग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वो तो कह देते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े हुआ, घर में ठहरना होता। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है। हमें ऊंच से ऊंच बाप आकर ऊंच से ऊंच घर में ले जाते हैं। अब हमें घर जाना है। ऊंच से ऊंच बाबा हमें ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं, वह ऊंच और ये नीच, उनको ऊंच का पता ही नहीं। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। सतयुग वालों को कलयुग के बारे में ज्ञान नहीं, और जो कलयुग वाले हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ देवी देवताओं का राज्य था। अब तुम समझते हो ऊंच से ऊंच एक भगवान को कहा जाता है। बुद्धि ऊपर चली जाती है, वो है ही परमधाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बचाने के लिए। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरे में लगे रहते। बाबा समझाते ऊंच से ऊंच तब बनेंगे। कब? ऊंच से ऊंच कब बनेंगे? ध्यान से समझेंगे, जब याद की यात्रा में मस्त होंगे। याद से ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुम्हें सिखाई जाती वो भूलने के लिए नहीं है,
मुझे जो नॉलेज मिल रही है भूलने के लिए नहीं, याद करने के लिए है। ज्ञान की ये बातें याद करनी है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ये नहीं होते, ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये जो 5 तत्व हैं वो इस साकार लोक में हैं, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य समझते बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंच से ऊंच है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंच से ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है कि हमारे कुल का नहीं है। कोई बहुत बहस करते हैं इन विषयों पर, तो बाबा कहते समझ जाना है कि हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उन्हें कहा जाता स्वर्ग। विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं, हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं कि वहाँ कैसे जाना होता। अब तुम्हें कितनी समझ मिलती है। ऊंच से ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो कल्पना कह देते। तुम बच्चे जानते हो ये पतित दुनिया, इसलिए सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना होता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को मैं ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच, पतित को नीच कहा जाता। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में बातें रहती हैं वो खुश रहते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें रहती हैं वो सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। अगर ज्ञान की बातें नहीं है तो उनकी पहचान क्या है, छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं। कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस दुनिया का अंत आना है, ये पुरानी दुनिया है। मनुष्य कितना नीच बन जाते, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता। सत्युग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाबा तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका के चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा होना चाहिए। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए, घर में भी वो नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये तो कहते मैं थोड़े ज्ञान सागर हूँ। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है, सागर एक है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियाँ तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ कहते हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं नहीं हूँ। बाहर में कोई भी नदी को ऐसा नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। नदियों में, तालाब में कितना भटकते। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते जो बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते। अब बुद्धि में आया ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई। आंखें कैसे खुली? ज्ञान से आंखें खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा, ये समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी,
त्रिलोकी नाथ बनते हो। तीसरे नेत्र से त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले त्रिलोकी नाथ बनते हो। तीन लोक कौन से हैं? साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा रचना के आदि मध्यंत को जानने से तुम्हें वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है। अच्छा तीखा बच्चा जो हिसाब करे कि हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाबा कहते हैं इन बातों में भी ज़्यादा माथा नहीं मारना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो ये सब भूलना ही है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसे कोई नहीं जानता। कोई बुद्धि तेज जिनकी होती है तो बाबा कहते वो हिसाब निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी बाबा कहते कोई फ़ायदा तो है नहीं। कौन से धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, फ़ायदा है बाबा की याद में। शिव बाबा भारत में आते हैं, ज़रूर कुछ करके जाते हैं, तभी तो जयंती मनाते हैं। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए, उनके स्टैंप बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। बाबा को हम याद करते हैं, याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से छुड़ाते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं, बस एक बाबा को याद करना है। सबको भूलकर एक बाबा को याद करना है। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5 वर्ष के बाद आप हमें जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अब तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग ये है। बाकी जो इतने हठ योग सिखाते हैं वो सब एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। ये भी समझना है कि योग और योगा में बहुत फ़र्क है। फिजिकल योगा तन को तंदुरुस्त करने के लिए है, ये राज योगा मन की तंदुरुस्ती के लिए है। योग के नाम पर अनेक प्राणायाम एक्सरसाइज सिखाते। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो, बाहर निकलते नशा खलास हो जाता। नंबरवार है ना। बाबा समझाते ये पतित दुनिया, बुलाते हैं पतित पावन आओ, लेकिन अपने को पतित समझते नहीं। कोई भी ये नहीं समझते हम पतित हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ा ही पाप लगता, बाबा आकर तुम्हें पावन बनाते। कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुम्हें मिला। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। तुम बच्चे अब संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, जैसे नरक में जाके पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती। तो बाबा समझाते भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना ऊंच बनते हो, समझदार बनते हो। मनुष्य कितने बेसमझ हैं। बाबा यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते। अब देखो दुनिया का क्या हाल है। तुम्हें ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। जो पढ़ाने वाला है वो कैसा है? निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ट बचाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाबा समझाते। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा कहा जाता। उस नाटक में कोई बीमार हो पड़ते तो निकल जाते, ये तो बेहद का नाटक है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। जानते हो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम बेहद के एक्टर हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते। बाबा आया है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। निराकार बाबा, हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने आए हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ कितना अच्छा करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो लेकिन पवित्र बनो। घर गृहस्थ में भले रहो लेकिन पवित्र रहो। विलायत में भी ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं होती है। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता,
तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है। आत्माएं सब आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। सब एक को ही याद करते हैं। वो कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए, तुम्हें वो सांवरे से गोरा बनाते हैं। बाबा खुद सांवरे से गोरा बनाते हैं। जानते हो बाबा हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में भी ऐसा होता है, बैठे बैठे कहीं बुद्धि बाइस्कोप की तरफ, दोस्तों आदि की तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता। ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं बैठती तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को समझाएं। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सेवा में कहीं लग जाएं। बच्चे छोटे हैं। अब बाबा कहते हैं कि किसी को लगन है और परिवार से निकलने का उनका कुछ नहीं बन रहा है, तो बाबा कहते हैं किसी की भी ड्यूटी लगा देनी चाहिए और सेवा के लिए हाँ जी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई को रखो, ये बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सेवा में लगना चाहिए। बच्चों को संभालने के लिए कोई माई रखो। इन माताओं की अब बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्रियों ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करेंगी। पापा कहते हैं लौकिक की भी संभाल करो, आवश्यकता पड़ने पर आप मदद भी ले सकते हो, किसी की ड्यूटी भी लगा सकते हो। खुद सेवा के लिए हाँ जी करनी है। और सब देखेंगे कि किस तरह से घर गृहस्थ में रहते भी ये माताएं ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। साइलेंस में बैठकर सोचेंगे आज बाबा ने क्या क्या समझाया। पहली पॉइंट है तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की दरकार नहीं। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है सुनने सुनाने की दरकार नहीं। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाबा में लगा रहे, कहीं भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। स्वयं निराकार परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, बहुत ही गुह्य वरदान। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते भी न्यारे सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता, इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान मिल जाएगा, सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने कहा जब आप बेहद स्थिति में स्थित होंगे, न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित होंगे, तो स्वतः ही सफलता का वरदान मिल जाएगा। आपको सेवा करते भी सेवा के साधनों में या जिनकी सेवा करते हैं उनके लगाव से भी दूर रहना है, डिटैच होकर के सेवा करनी है। किसी की भी कोई भी उसका हम पे इफ़ेक्ट ना पड़े। कभी कभी क्या होता है, हम लौकिक से बुद्धि हटाते अलौकिक में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं इन साधनों का प्रयोग करो, लेकिन डिटैच होकर। जिनके संबंध संपर्क में आते हो उनकी भी विशेषताओं को सेवा में प्रयोग करो, लेकिन उनमें फंस नहीं जाना। कोई भी बाबा से अधिक प्रिय आपको लगने लगे, समझो माया है। बाबा से मीठा प्यारा कोई और नहीं। सेवा करते करते कहीं किसी लगाव झुकाव में भी नहीं आना। सबका बुद्धियोग बाबा से जुड़ाना है, अपना बुद्धियोग भी बाबा से ही जुड़ाना है। सो लोगों ने व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। जब भी व्यर्थ संकल्प आए उनको 1 सेकंड में स्टॉप करो,
आदेश दो अपने मन बुद्धि को स्टॉप, उसी व्यर्थ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। व्यर्थ संकल्प भी आ सकते हैं, व्यर्थ संकल्प, मेरा भाग्य अच्छा नहीं, लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, आदि आदि। तुरंत अपने मन बुद्धि को आदेश दो, व्यर्थ नहीं सोचना, मैं समर्थ आत्मा हूँ, भगवान मेरा साथी है। 1 सेकंड में स्टॉप कहें तो स्टॉप हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।